देखिए त्रिभुज का जो पहला प्रश्नावली था 6.1 उसको हम लोग ने बना चुका था। त्रिभुज के बारे में भी हमने बता दिया था। अभी अभी देखते हैं क्या 6.2 जो प्रश्नावली 2 है उसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज दिया है, ठीक है, एक ऐसे त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो ए और डी का कितना मान है 1.5 है, और ए और ई का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर है, और डी और बी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है। ई और सी का वैल्यू हमको निकालना है। एक चीज दिया है, डीई और बीसी पैरेलल है, मतलब क्या है, एक दूसरे से समांतर है, ठीक है, समांतर रेखा है। तो ये जब पैरेलल है, हमको ईसी निकालना है, तो हम क्या पढ़े थे, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय पढ़े थे। उसमें क्या होता था, देखिए उसमें आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय में क्या होता था कि मान लीजिए कि अगर दो चीज ये पैरेलल दिया हुआ है, दोनों रेखा अगर समांतर है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तब ये बराबर होगा, ये AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए ये इसके अनुसार, ठीक है, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के अनुसार हम देखते हैं AD का वैल्यू कितना मेरा है, AD का मतलब 1.5 है, BD का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, यहाँ पे कट जाएगा बाद में, और AE का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर है, और EC का वैल्यू कुछ नहीं है, नहीं पता है तो हम EC लिख देते हैं यहाँ। अब देखते हैं सी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में कट गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुने 1 सेंटीमीटर बराबर EC। अब यहां से मेरा फाइनल EC निकल गया कितना, 2 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन था पहला, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में भी मतलब उसी तरह से क्वेश्चन है, दूसरा भी हार्ड नहीं है। इसमें भी देखिए DE और BC क्या है, पैरेलल है, समांतर है। इसमें क्या निकालना है, AD निकालना है। बाकी सबका दिया हुआ 1.8, 7.2, और इसका वैल्यू इसका दिया है 5.4 दिया हुआ, हमको निकालना है AD निकालना है। तो इसको भी किससे हमको, देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज लिखना होगा कि हम किसका इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं भैया जी इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ देखिए आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, ऐसे मान लीजिए कि हल लिखिएगा, मतलब बनाइएगा बोर्ड में, तो ऐसे लिखना होगा, हल आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, इस प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगा, AD बटा BD, ठीक है, लिख दिए, AE बटा EC। मेरा EC कितना है, AD तो नहीं पता हमको, AD निकालना है, तो AD को AD ही छोड़ दीजिए, बटा BD कितना है 7.2 सेंटीमीटर बराबर। अब देखिए 1.8 सेंटीमीटर, ये 5.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। 18 दूना 36, 18 तिया 54 होता है, ठीक है। अब देखते हैं अब कैसे होगा, AD गुने ये वाला ऐसे गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 सेंटीमीटर बराबर 7.2 सेंटीमीटर गुने 1। अब यहाँ से AD निकाल लेते हैं, AD बराबर 7.2 सेंटीमीटर बटा, और यहाँ पे सेंटीमीटर कट गया था, यहाँ सेंटीमीटर नहीं हुआ, ठीक है, बटा 3 हो गया। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में जाएगा, तो ऐसा कीजिए ना, 3 दूना 6, ठीक है, और 3 चौके 12, 24 दिया 72, मतलब मेरा AD का वैल्यू कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। इतना कर दीजिएगा, बोर्ड में फुल मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा सवाल क्या बोलता है कि ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से
प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। सीबीएसई बोर्ड वाला बोलेगा कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नोट। हम लोग क्या बोलेंगे, ई एफ इज समांतर क्यू आर के है कि नहीं, दोनों समांतर है कि नहीं। अभी देखते हैं सवाल देखिए, ऐसा सवाल जब भी पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, आकृति बनाना है। इसका आकृति क्या होगा, एक त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। हम पी क्यू आर ऐसा नाम दे दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पी क्यू में और पी आर में, पी क्यू और पी आर में एक एक बिंदु है, ई और एफ। मान लीजिए कि ये बिंदु है, बना दिए, ठीक है। ऐसे लाइन खींच दिए दोनों से, ई एफ हो गया, ई हो गया ई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा है आपसे कि ये दोनों समांतर है, ये ई एफ और क्यू आर दोनों समांतर है। तो उसके लिए हमको क्या दे दिया है सहूलियत के लिए कि आप कैसे पता कीजिएगा समांतर है कि नहीं। तो हमको बोल दिया है कि बाबू देखो पीई जो है ना, पीई उसका दूरी कितना है, उसका लंबाई है 3.9, ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू है ना, ई क्यू ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा बढ़िया, पी एफ जो है ना 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, एफ आर कौन वाला है, ई वाला है। एफ आर कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर। देखिए अब ये ई एफ ये होने के लिए, समांतर होने के लिए, ई एफ और क्यू आर को समांतर होने के लिए हमको क्या क्या कंडीशन था, हम क्या पढ़े थे, आधारभौतिक समानुपातिक का नियम जो प्रमेय था उसमें क्या था, अगर ये दोनों समांतर होता है, पैरेलल होता है, तो ये भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। किसका अनुपात, पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ये दोनों अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर ये समांतर है तो ये बराबर होना चाहिए, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो ये समांतर नहीं होगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, सब इसको रख के देखते हैं। पी के जगह में 3.9 बटा 3 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे कितना हो गया, पी एफ के जगह में 3.6 और इसके जगह में 2.4। अब इसको सेंटीमीटर, ये कट गया सेंटीमीटर, ये सब कितना बार में कटेगा, ये 1.3 आएगा इधर, ठीक है। इधर कितना आना चाहिए, 12 या 36, 12 दूना 24। इसको 2 से हम भाग दे देंगे 3 को, 2 एकम 2, 1 1.5 आ रहा है, तो इधर 1.5 आ रहा है। क्या हुआ, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों समांतर नहीं है। तो पहला सवाल के लिए ये समांतर नहीं होगा, ठीक है। ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। ये समांतर नहीं होगा। अब आगे वाला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल में क्या है। दूसरा सवाल में इसमें फिर एक त्रिभुज बना लेना है, इसमें अलग अलग दिया हुआ है, वैल्यू बदल दिया है, ठीक है। दूसरा जो सवाल है ये बना लिए हम पी क्यू आर ई और एफ, ठीक है। अब इसमें देखिए पीई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पीई का 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ई क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। एफ आर का वैल्यू कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। फिर से इसको दोनों को समांतर होने के लिए, ई एफ और क्यू आर को समांतर होने के लिए, अगर है कि नहीं ये होने के लिए क्या होना चाहिए, पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ये दोनों बराबर होना जरूरी है। अभी चेक करके देखते हैं, इसमें 4 सेंटीमीटर बटा 4.5 सेंटीमीटर बराबर, इसको यहाँ पे बराबर नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे करके देखते हैं, पहले ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बटा
9 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया। ये बराबर है क्या? इसको काट के अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा इधर? 40/45, 5 8 40, 5 9 45। हाँ बराबर है। तो कितना आ रहा है? 8/9 इधर आ रहा है और इधर भी 8/9 आ रहा है। मतलब क्या हुआ? ये दोनों समांतर है। EF और QR सही, मतलब समांतर है।